नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईश्वरीय दुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। श्री कृष्ण ने बताया घर में मृत परिजन की फोटो लगाना सही है या गलत। दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस नश्वर शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई घर नहीं है जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। जब कोई प्रियजन अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है, तब उसे हम पितर या पूर्वज कहते हैं। वह तो यह लोक छोड़कर चले जाते हैं, किंतु उनकी यादें सदैव हमारे मन में जीवित रहती है और उसी कारण हम उनकी तस्वीर को उनकी स्मृति के रूप में अपने घर में लगा लेते हैं, जिससे हमें एहसास होता है कि वह हमेशा हमारे साथ है। और ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे करने से उनका आशीर्वाद परिवार पर सदैव बना रहता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि पूर्वजों की तस्वीर सही दिशा में ना रखी जाए तो परिवार में सुख शांति आने की जगह परिवार को कलेश का सामना करना पड़ सकता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी छोटी सी भूल की वजह से हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हो और उनके रुष्ट होने के कारण घर में सुख शांति आने की जगह घर में कलेश उत्पन्न होने लगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे घर में मृत परिजन की फोटो लगाना सही है या गलत। दोस्तों, पूर्वजों की तस्वीर लगाते समय न करें ये गलतियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन गलतियों की जो जाने अनजाने में हम अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाते हुए करते हैं। 1. पूर्वजों की तस्वीर को दीवार पर न लटकाएं। दोस्तों, आम तौर पर हम अपने पूर्वजों की तस्वीर को दीवार पर लटका देते हैं, जबकि पूर्वजों की तस्वीर का लटकना और झूलना अच्छा नहीं माना जाता और वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पूर्वजों का अपमान माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप आपको गृह कलेश के साथ साथ सुख शांति में भी कमी देखने को मिल सकती है। 2. पूर्वजों की तस्वीर घर के मध्य में ना लगाएं। दोस्तों, पूर्वजों की तस्वीर को बड़ी आस्था के साथ लकड़ी का फ्रेम कराकर ऐसी जगह रखनी चाहिए जहां आपके घर आने वाले अतिथि की नजर उन पर ना पड़े, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार यदि बाहरी लोगों की नजर आपके पूर्वजों की तस्वीर पर पड़ती है तो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ने लगती है और आपकी समृद्धि में भी आपको इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मध्य में पूर्वजों की तस्वीर लगाना वर्जित माना गया है। 3. मंदिर में ना लगाएं पूर्वजों की तस्वीर। दोस्तों, कुछ लोग अपने पूर्वजों को देवताओं के समान पूजनीय मानकर उनकी तस्वीर मंदिर में भगवान की प्रतिमा के साथ रख देते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना वर्जित है और इससे देवदोष लगता है और इसके परिणामस्वरूप आपका कोई भी शुभ कार्य नहीं बन पाता। हम ये नहीं कह रहे कि पूर्वज पूजनीय नहीं होते, वह भी देवताओं के समान आदरणीय और समर्थवान है, परंतु शास्त्रों के अनुसार शुभ फल प्राप्ति हेतु देवताओं और पूर्वजों के स्थान अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। 4. पूर्वजों की एक से ज्यादा तस्वीर घर में ना लगाएं। दोस्तों, एक ऐसी भूल जो हम अनजाने में करते हैं कि हम अपने पूर्वजों की एक से ज्यादा तस्वीर अलग अलग जगहों पर रख देते हैं, जिससे हमारे पूर्वज रुष्ट हो जाते हैं और हमारे घर में कलेश उत्पन्न होने लगता है। 5. पूर्वजों की तस्वीर के साथ जीवित व्यक्तियों की तस्वीर ना लगाएं। दोस्तों, पूर्वजों की तस्वीर के साथ कभी भी जीवित व्यक्तियों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से जीवित व्यक्तियों की आयु में कमी होने के साथ साथ उन्हें मानसिक और शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। 6. शयन कक्ष और रसोई घर में ना लगाएं पूर्वजों की तस्वीर।
दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष और रसोई घर में भी पूर्वजों की तस्वीर लगाना वर्जित माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। 7. दक्षिण या पश्चिम दिशा में ना लगाएं पूर्वजों की तस्वीर। इसके अलावा पूर्वजों की तस्वीर को दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से संपत्ति की हानि होने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताएंगे कि पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कहां लगाएं उनकी तस्वीर। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन नियमों की जिनके अनुसार पूर्वजों की तस्वीर लगाने से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे घर में सब शुभ ही शुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्वजों की तस्वीर को उत्तर दिशा में लगाएं, जिससे उनकी दृष्टि दक्षिण दिशा की तरफ ही रहे, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों और यम की दिशा माना जाता है और ऐसा करने से आपका बहुत सारे संकटों के साथ साथ अकाल मृत्यु से भी बचाव हो जाता है। इसके साथ आप ईशान कोण या ऐसी दिशा में भी पूर्वजों की तस्वीर लगा सकते हैं जो दिशा दोष से मुक्त हो। दोस्तों, यह ध्यान रखें कि क्यों हमारे हिंदू धर्म में हमारे पूर्वज एवं पितरों की तस्वीर भगवान के साथ नहीं लगाई जाती है, क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर दूसरी शरीर में चली जाती है और सिर्फ आत्मा की ही पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसलिए जब शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है तो मृत व्यक्ति की पूजा भगवान के साथ भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान की निंदा मानी जाती है। इसलिए आप भी अपने पूर्वजों की फोटो इधर उधर रखते हैं तो इन बातों को आप गांठ बांध ले, वरना आपको नुकसान हो सकता है। हर कोई अपने घर को सजाने के लिए अनेक तरह के उपाय करता है। हर चीज की सफाई तथा चीजों को डोट सही जगह पर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे घर पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ऐसे में हम घर को सजाने के लिए घर की दीवारों पर तस्वीर भी लगाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र दोनों के ही अनुसार बताया गया है कि घर में लगी इन तस्वीरों का भी हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार के सदस्यों, उनकी मानसिकता और उनके कार्यों पर इसका असर सीधे सीधे देखा जा सकता है। इसलिए हमें अपने घर में कुछ ऐसे फोटो को लगाने से बचना चाहिए जो हमारे लिए दुख और कष्ट लेकर आते हैं, क्योंकि भले ही हम कितनी भी पूजा पाठ करें या उपाय, परंतु ये जो छोटे छोटे फोटो या मूर्ति जो घर में रखी होती है, निगेटिविटी हमारे घर में भरते ही रहते हैं और हम इससे अनजान रहते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि कई लोग अपने घर की दीवार को सजाने के लिए डूबती हुई नाव की तस्वीर वाली फोटो लगा देते हैं। ऐसी फोटो हमें घर पर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह हमें अंदर ही अंदर जब भी हम इसे देखते हैं तो गहरा प्रभाव हम पर डालता है, क्योंकि ऐसी जो भी फोटो होती है वह हमारे लिए भाग्य से संबंधित बाधाएं उत्पन्न करने लगती है। घर में, परिवार में तनाव बढ़ता रहता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि यह हमारे जीवन में वास्तु दोष उत्पन्न करता रहता है। दोस्तों, भगवत गीता की बुक पढ़ना तो काफी अच्छी बात होती है, परंतु वही महाभारत युद्ध की फोटो को लगाना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि यह हमारे सोच को आक्रामक बनाती है। युद्ध की कोई भी फोटो हो, चाहे वह रामायण की फोटो हो, राम रावण के युद्ध करते समय की फोटो, या फिर आप महाभारत का युद्ध ले लीजिए या फिर झांसी की रानी का ही ले लीजिए, इन सभी फोटो को घर में लगाने से घर के सदस्यों का स्वभाव गुस्से वाला तथा आक्रामक होने लगता है। और महाभारत का युद्ध पारिवारिक तनाव की वजह से ही हुआ था, इसलिए महाभारत के युद्ध के चित्र आपको नहीं लगाने चाहिए। इसी तरह से बहुत से लोग पोस्टर लगा लेते हैं अपने बेड के पीछे या कहीं भी, जैसे फवारे की
पानी की इस प्रकार की तस्वीरें देखने में तो बहुत सुंदर होती हैं, आकर्षक भी होती है और सभी इसको घर पर लगा लेते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि फव्वारे की फोटो आपको कभी भी घर पर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार फव्वारे का पानी बहता है उस प्रकार धीरे धीरे आपके घर का धन भी बह जाता है, यानी कम होने लगता है। घर में ऐसी तस्वीर आपको लगाने से बचना चाहिए। कभी भी जंगली और हिंसक जानवरों की फोटो भी आपको नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि घर में लगी इनकी फोटो हर रोज देखने से हमारा स्वभाव भी हिंसक होने लगता है। इससे घर में क्लेश और अशांति बढ़ने लगती है। अब बात आती है कि फिर घर में कौन सी ऐसी फोटो लगाएं जिससे घर में शांति हो, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती हो। दोस्तों, आप चाहे तो अपने घर परिवार की फोटो लगा सकते हैं, अपने पितर और पूर्वजों की फोटो लगाएं, लव बर्ड्स आदि की फोटो लगाएं, खूबसूरत पिक्चर लगाएं जिनमें गहराई हो। इस प्रकार के चित्र लगाने से आपके घर में शांति और सुख का माहौल रहता है। यदि आप अपने घर में अपना वैवाहिक जीवन सुखमय बनाना चाहते हैं तो अपने बेडरूम में आप राधा कृष्ण की फोटो अवश्य लगाएं। इससे पति पत्नी के बीच में प्यार का रिश्ता और भी अधिक गहरा होता है। यदि आप धन की कामना करते हैं तो घर की जो उत्तर दिशा है वहां पर लक्ष्मी माता की, कुबेर देवता की इनकी फोटो आपको लगानी चाहिए। इससे घर में धन का आगमन रहता है। जो लोग अपने करियर में सफलता चाहते हैं वह अपने कमरे में उत्तर दिशा की तरफ तैरती हुई मछलियों या फिर पानी से बाहर उछलती हुई डॉल्फिन की फोटो लगाएं। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।